So in last class we have studied about some identities and the relationships of zeros. ठीक है, अब हम इसी क्लास में, आज लास्ट क्लास है हमारी पॉलिनोमियल्स की, नाउ वी विल वाइंड इट अप। और इस क्लास में हम लोग रिलेशनशिप्स ही यूज करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, हमें दो जीरोस का रिलेशन दिया होगा, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना और कैसे उसे प्रोसीड करना वो देख लीजिए। ठीक है, लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 1 0 1 0 of a quadratic polynomial 1 0 of a quadratic polynomial px is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is additive inverse of other, is additive inverse of other, then find the value of k. पॉलिनोमियल गिवन है आप लोगों को, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है बेटा? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो। एडिटिव इनवर्स, हाँ साइन चेंज हो जाना। पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, x का रेसिप्रोकल 1/x और 1/x का रेसिप्रोकल x। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल बोलना 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में एक चीज कोई मिसिंग होगी, कोई भी एक नंबर मिसिंग होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बट यहाँ पर हमें एक रिलेशन बताया गया है कि इसके जो दो जीरोज हैं, मतलब अल्फा और बीटा जो दो जीरोज हैं, उनमें से एक जीरो दूसरे जीरो का एडिटिव इनवर्स है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट फर्स्ट जीरो यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए। एक्स मत लेना क्योंकि ऑलरेडी पॉलिनोमियल एक्स में चल रहा होता है। ठीक है, सेकंड जीरो यानी कि जो बीटा की वैल्यू है वो एडिटिव इनवर्स है इसी का, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई? -a। ठीक है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? a है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -a है, माइनस पॉलिनोमियल में से b की वैल्यू बोलिए, -8k, -8k, और a की वैल्यू 4। इसे भी चेंज कर देते हैं बेटा, यहाँ पे हम स्मॉल a यूज कर रहे हैं ना, तो इसको आप कैपिटल A लिख दीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8k अपॉन 4, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 8 मीन्स 0। तो हमें यहाँ पे दूसरे रिलेशनशिप को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अल्फा इंटू बीटा की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही हमें। आ गई बात समझ में? समझ में आ गया? ठीक है, तो जब भी हमें कोई ऐसे वेरिएबल फाइंड करना है, हमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दिया होगा, दोनों जीरोस आपस में कैसे कनेक्टेड है, बस आपको उस कनेक्शन को यूज करना है। जो भी कुछ है लेट करेंगे, एक जीरो की वैल्यू, दूसरे जीरो की वैल्यू, और दो ही रिलेशनशिप्स हैं यूज करने के लिए, कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है। एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, इससे यूज हो जाएगा।
अगर इससे काम नहीं चलेगा तो दूसरे वाले रिलेशन से काम चलेगा, और अगर दोनों से ही वैल्यू नहीं आती है तो दो इक्वेशंस बनकर तैयार हो जाएंगी, और उन दोनों इक्वेशंस को फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी एक मेथड से आप उसको सॉल्व करें। समझ में आ गई बात? नोट कर लिया इसे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ k, find value of k in polynomial kx square plus 2x plus 3k if sum of zeros is equal to the product of zeros. Find the value of k in polynomial kx square plus 2x plus 3k if sum of zeros is equal to the product of zeros. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, देख लीजिए क्या कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को यूज कर लेना है आपने। पॉलिनोमियल आपको गिवन है, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, पॉलिनोमियल में से a की वैल्यू देखेंगे तो k, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3k बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के इक्वल गिवन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब सी अपॉन ए होता है, ठीक है। -2 अपॉन के इज इक्वल टू 3k अपॉन के से के कैंसिल हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 3k, के की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 3। क्यों 1 मार्कर क्यों है? 2 मार्कर भी हो सकता, 3 मार्कर भी हो सकता। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मुश्किल ही हो, कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। 1 नंबर तो ये क्वेश्चन बनाने का ही होगा, मतलब क्वेश्चन को समझ के उसको लिखना वो भी मैटर करता है मैथ्स में, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना ही जरूरी है, क्वेश्चन को समझना भी उतना ही जरूरी है, और उसको फिर प्रेजेंट कैसे करना वो भी उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट लिखो, find value of k in polynomial x square minus 8x plus k if sum of the squares of zeros, if the sum of squares of zeros is 40. पॉलिनोमियल है हमारा x स्क्वायर -8x प्लस के, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू के। क्या बोला गया क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनेगी? ध्यान से पढ़िए,
सम ऑफ, सम पहले बोल रहा है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ये गिवन है। लास्ट क्लास में कुछ बताया था ऐसा, इसके दिखते ही क्या करना है, आइडेंटिटी क्या लगेगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। यूज दीज टू वैल्यूज हियर, अल्फा प्लस बीटा 8 माइनस 2 k इज इक्वल टू 40। Find value of k, find value of k in polynomial x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1. अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। करिए सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दो। ये वैल्यू गिवन है अल्फा माइनस बीटा, कैसे सॉल्व करने वाले हो, आइडेंटिटी यूज करके। अल्फा माइनस बीटा कुछ लिखवा रखा है मैंने आपको, अंडर द रूट है, अंडर द रूट, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दो तरीके से इक्वेशन हो सकता है, देखिए अल्फा माइनस बीटा, एक तो मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है आपको 1। यहाँ से रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा पुट करोगे, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा पुट करोगे, 5 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई k इज इक्वल टू 1 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 24, k की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, सेकंड मेथड, लीनियर इक्वेशंस कर चुके हो। इस पॉलिनोमियल से हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यानी कि 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, इक्वेशन नंबर 1। एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1, इक्वेशन नंबर 2। जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वेशन होती है, समझ लीजिए ये अल्फा और बीटा में इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 3। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू को 3 प्लस बीटा इज
इक्वल टू 5, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। अब k कहाँ पर है, c में, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, हमें मालूम है ये बात। अब हमें अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू k अपॉन 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई। इस मेथड से बेनिफिट क्या है, आपको अल्फा भी पता चल जा रहा है, आपको बीटा भी पता चल रहा है। यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं पता चली, यहाँ पे हमें सिर्फ k की वैल्यू पता चली। अभी बात समझ, अगर हमें इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दें कि जीरोस भी फाइंड करें, तो फिर आप क्या करोगे, k की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, फिर या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करोगे या फिर रिलेशनशिप्स यूज करोगे, तो अल्फा बीटा फिर फाइंड करने पड़ेंगे आपको। तो ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क तक भी बनाया जा सकता है। k की वैल्यू तो आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, बट इस वाले मेथड से अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा और k भी आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आप एग्जाम में कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, ठीक है। Find value of k in given polynomial if 1 0 is reciprocal of other, if 1 0 is reciprocal of other। पॉलिनोमियल में लिख दो, a की वैल्यू इसमें कितनी है, k² प्लस 4, ये पूरी a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है 13 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 की, ठीक है। और अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो लेट फर्स्ट जीरो भी a ले लो, कैपिटल ए ले लेते हैं। लेट फर्स्ट जीरो यानी कि जो अल्फा है इसको ले लेते हैं a, सेकंड जीरो ये हो जाएगा 1 अपॉन a, ठीक है। अब हमारे पास दो रिलेशनशिप्स हैं, एक अल्फा प्लस बीटा है और एक अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करती हूँ तो मेरे पास a प्लस 1 अपॉन a आ जाएगा, ये तो सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा लेती हूँ तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जब भी जीरोस रेसिप्रोकल है तो हमेशा कौन सा रूल वर्कआउट करेगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमेशा क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। और जब भी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव दिया हो या एडिटिव इनवर्स दिया हो तो हमेशा पहले वाला रूल यानी कि अल्फा प्लस बीटा वाला रूल लगाइए, दोनों के दोनों जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, 0। समझ में आया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। सो वी नो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय a इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 4k, a की वैल्यू कितनी है k² प्लस 4, ये a से a कैंसिल हो गया, 1 आ गया, k² प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, 4k को इधर ट्रांसपोज करोगे, k² माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के फिर से दो जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब k की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो k² माइनस 2k
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे k माइनस 2 इक्वल टू 0, k माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों सेम जीरोस आएंगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 2। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ से भी k की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से भी k की वैल्यू 2 आ रही है, तो रिपीटेड रूट है तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक, कुछ पूछना है? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k इन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k if one of its zero is 2, one of its zero is 2। करिए, कोई भी रिलेशनशिप यूज करिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब कि मैं पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है 0, यानी कि x की प्लेस पर 2 पुट करते चले जाओ, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ गई -2। 1 मार्क कर। आई एम नॉट सेइंग कि आपने गलत किया, बट हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं होती, कुछ चीज़ें आसान भी होती हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ज़ीरो दे रखा है तो ये भी याद रखो कि वो ज़ीरो हमारे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने ही वाला है, तो आप वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगी जो आपको पिछली क्लास वाले थे। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 if 1 0 of polynomial is 6 times the other zero. Also find the zeros of polynomial. Also find the zeros of polynomial. ठीक है, पॉलिनोमियल बोलेंगे जरा। kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 ये पॉलिनोमियल। आपको बोला गया कि एक जीरो दूसरे जीरो का 6 टाइम्स है, तो एक जीरो को ले लो, ये a दूसरे को b क्या ले लेंगे 6 प्लस 6a 6 टाइम्स टाइम्स 6 टाइम्स है 6 गुना। ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू a एंड बीटा इज इक्वल टू 6a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ना तो कुछ कैंसिल ही हो सकता है, मतलब रेसिप्रोकल होता तो हम अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन यूज कर लेते, एडिटिव इनवर्स होता तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कोई कुछ कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर हम दोनों रिलेशन यूज कर लेंगे वन बाय वन। जहाँ से
आसानी से जो कुछ हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसको दूसरे वाले रिलेशनशिप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्लस 6a इज इक्वल टू 14 अपॉन k, 7a इज इक्वल टू 14 अपॉन k। a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये आ जाएगी 2 अपॉन k। ना तो a ही पता है और ना ही k पता है, तो इसे इक्वेशन बना करके यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, ऑल्सो सेकेंड रूल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा है हमारा a और बीटा है हमारा 6a, c की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है k। यहाँ से इक्वेशन बनते हैं 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन k। ठीक है, ना तो a पता है और ना ही k पता है, तो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू है 2 अपॉन k, इस वैल्यू को ले जा करके इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, 6 2k होल स्क्वायर 8 अपॉन k। ठीक है, एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा, K से K, हाँ यहाँ पे k स्क्वायर है, यहाँ पर k है, तो एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा। 8k इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। एक पार्ट हो गया, k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ तो मेरे को अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा। जब a की वैल्यू आ जाएगी तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड जीरो में मिल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3, यानी कि अल्फा आ गया मेरे पास 2 अपॉन 3। नाउ बीटा इज इक्वल टू 6 into a। बीटा की वैल्यू आ गई 4, तो दोनों जीरोस भी पता चल गए, k की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्कर्स, जिसमें दोनों रिलेशनशिप्स यूज हो रहे होते हैं, अल्फा फाइंड करना होता है, बीटा फाइंड करना होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सारे, मतलब यही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ फाइंड जीरोस, वेरीफाई रिलेशनशिप, वो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्कर कोई मिल जाएगा आपको, 2 मार्कर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, जहाँ रिलेशनशिप्स को यूज़ किया जाता है। हाँ जी, पूछो। 3 मार्कर में भी आ सकता है, 2 मार्कर में तो नहीं आएगा, 3 मार्कर में दे देते हैं। कई बार लेंथी पेपर बनता है तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं लेकिन 3 मार्कर में दे देंगे, वैसे 5 मार्कर में आता है। पॉलिनॉमियल में से वैसे तो 5 मार्कर बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि और हमारे पास पॉलिनॉमियल के अलावा जो अलजेब्रा है वो बहुत फास्ट है। लीनियर इक्वेशन बीसी में ही है, क्वाड्रेटिक बीसी में ही है, एबी बीसी में ही है। ठीक है, तो टोटल 20 मार्क्स का पेपर बनना है इसमें से।
तो ज़रूरी तो नहीं कि 5 मार्कर आपका पॉलिनोमियल से बने, ठीक है। ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है या ऐसा कोई हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता कि पॉलिनोमियल में से इतने मार्क्स का आएगा, एपी में से इतने मार्क्स का आएगा, ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है। मतलब ओवरऑल अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का आना है। अब वो अलजेब्रा कहीं से भी दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक से दे सकते हैं, लीनियर से दे सकते हैं, पॉलिनोमियल से दे सकते हैं, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से दे सकते हैं। तो आपको पूरे सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लाइए पिछली क्लास में जो आपका डाउट था।